अथ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 29वां और इससे आगे। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एतम् आश्चर्यवत वदति एव तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत च एनम् अन्य श्नोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष ही, कोई गिना चुना व्यक्ति ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष से आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई जो है वो अज्ञानी पुरुष सुनकर भी इस आत्मा के रहस्य को नहीं जानता है। देहि नित्यम वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पि तू महर्षि धर्म यादि युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्ना स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसे तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वा पश्यसे। हे अर्जुन, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें यह युद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अकीर्ति च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभवावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जो यश तूने इस जन्म में कमाया है, तेरे मरने के बाद जो है वो लोग तुझे जो है वो कायर कह करके संबोधित करेंगे, तेरा अपयश का गुणगान करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। भयातरणात् उपरतम मंसन्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यस्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और तुझ पर जो है वो हंसेंगे। अवाच्य वादांच बहुना वदिष्यन्ति तव अहिता निंदता तव सामर्थ्यम तथा दुखतरम नो किमा। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने वाले योग्य वचन भी कहेंगे, तुझे जो है वो कटु वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और फिर क्या होगा। हता वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो। हे अर्जुन, इस युद्ध के दो ही परिणाम होंगे, या तो तुम विजय को प्राप्त करोगे या फिर वीर गति को प्राप्त करोगे। तो तू युद्ध में अगर मृत्यु को भी प्राप्त होगे तब भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा संग्राम में जीतकर अथवा इस युद्ध को जीतकर तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन,
युद्ध के लिए निश्चय कर और अब उठ खड़ा हो और युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत युद्ध्या युज्यस्य न एवं पापम अवापस्यसे। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद अब हे अर्जुन तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अपयश को भी प्राप्त नहीं होगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धिया युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसे। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुनकर जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन की भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। न इह अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। जो अपने जीवन में कर्म योग को प्राप्त करता है, कर्म योग का आचरण करता है, वह जो है वो सभी बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता च बुद्ध्या अव्यवसायिनाम। और हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन काम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अपविवश्चिता वेदवादृता पार्था नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य गति प्रति भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रत चेतसाम व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। और हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। इसलिए जो है वो हमें जो है वो भोगों से अपने मन को हटाकर ईश्वर के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए।